सोचिए जरा, आप एक सम्मानित शिक्षक हैं और एक दिन एक फोन कॉल आता है जो आपकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। ये कहानी सिर्फ धोखे और ब्लैकमेल की नहीं है, बल्कि उस भरोसे की भी है जो हम जाने अनजाने सिस्टम पर करते हैं और जो पल भर में टूट सकता है। 9 लाख रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टीचर की सालों की मेहनत की कमाई, उनके सपने और उनके भविष्य की जमा पूंजी है जो एक शातिर धोखे में उनसे छीन ली गई। अक्सर हम सबको लगता है कि हम तो बहुत समझदार हैं, हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान भी इतने बड़े मनोवैज्ञानिक जाल में फंस सकता है। हर घोटाले की कहानी एक शिकार से शुरू होती है। तो सवाल ये है कि इन धोखेबाजों ने अपना शिकार चुना कैसे? और वो कौन सी कमजोरी थी जिसने एक आम टीचर को इतना आसान निशाना बना दिया? ये कहानी है जगजीवन कनौजिया की, एक असिस्टेंट टीचर जो हर रोज न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करते थे। पर उन्हें क्या पता था कि कोई उनका ही भविष्य अंधेरे में धकेलने की पूरी साजिश रच रहा है। देखिए, सरकार ने तो पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल बनाया, मानव संपदा पोर्टल। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही पारदर्शिता अपराधियों के लिए एक खुला खजाना बन जाएगी। और बस यहीं से इस पूरे खेल की बिसात बिछाई गई। अब हर जाल में एक चारा तो होता ही है, और इस केस में चारा इतना लुभावना था कि कोई भी आसानी से फंस जाए। एक ऐसा मौका जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता था। 10 मई 2023, ये वो तारीख थी जो जगजीवन कनौजिया की जिंदगी में एक बुरे सपने की तरह आई। बस एक अनजान फोन कॉल और उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, ये कोई मामूली फ्रॉड नहीं था, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ हमला था। स्कैमर्स ने 4 स्टेप का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया था। पहले पोर्टल से जानकारी निकालो, फिर एक बड़े अफसर की पहचान बनाओ, उसके बाद एक ऐसा लालच दो जिसे मना न किया जा सके, और आखिर में पैसे मांगो, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। जरा सोचिए, आपके पास सचिवालय से फोन आए और कोई बहुत भरोसे के साथ कहे, मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल रहा हूं। आप क्या करेंगे? जाहिर है भरोसा तो कर ही लेंगे। और बस यही था इस खेल का पहला और सबसे जरूरी दांव, विश्वास जीतना। कनौजिया जी को उनके मनचाहे ट्रांसफर के साथ साथ समाज कल्याण विभाग में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद भी ऑफर किया गया, और इस सुनहरे मौके के बदले में उनसे मांगे गए सिर्फ 20,000 रुपए, एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर। लेकिन जैसे ही कनौजिया जी ने और पैसे देने से इनकार किया, खेल का तरीका ही बदल गया। अब लालच की जगह डर ने ले ली। धोखेबाजों ने अपना असली चेहरा दिखाया और यहीं से ब्लैकमेल का घिनौना खेल शुरू हो गया। यहाँ साफ पता चलता है कि बातचीत का लहजा कैसे 180 डिग्री घूम गया। जहाँ पहले प्रमोशन और मदद की मीठी मीठी बातें थी, अब वहाँ विजिलेंस टीम, घर की कुर्की और नौकरी से निकालने जैसी सीधी सीधी धमकियां थीं। विजिलेंस टीम, ये 2 शब्द ही किसी भी सरकारी कर्मचारी के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। और धोखेबाजों ने इसी डर का पूरा फायदा उठाया। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था। और डर काम कर गया। जुलाई 2023 तक कनौजिया जी से डरा धमकाकर 3 लाख रुपए और वसूल लिए गए। जो कहानी एक छोटी सी फीस से शुरू हुई थी, वो अब एक अंतहीन वसूली का सिलसिला बन चुकी थी। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये जाल और भी गहरा होता जा रहा था, और अब इस खेल में नए खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके थे। घर ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, ये किसी भी इंसान की सुरक्षा और इज्जत का प्रतीक होता है। और अब धोखेबाजों ने सीधा उसी पर हमला किया। घर की कुर्की की धमकी का मतलब था आपको और आपके परिवार को सड़क पर लाने की धमकी। और फिर उन्होंने अपना आखिरी और सबसे घातक दांव खेला, नौकरी से निकालने की धमकी। एक सरकारी कर्मचारी के लिए इससे बड़ा डर और क्या हो सकता है? इस एक धमकी ने कनौजिया जी को शायद पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अब तक ये साफ हो गया था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है, एक पूरा गिरोह इसके पीछे था। नए नए नाम सामने आ रहे थे, नई नई पहचानें गढ़ी जा रही थीं, कभी क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनके तो कभी कुछ और। हद तो तब हो गई जब उन्होंने लखनऊ से एक फर्जी सरकारी आदेश तक भेज दिया। इससे पता चलता है कि वो कितने शातिर और ऑर्गेनाइज थे। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सिर्फ 3 महीने,
मई से अगस्त के बीच एक छोटी सी रकम देखते ही देखते एक बहुत बड़ी वसूली में बदल गई। हर गुजरता दिन कनौजिया जी के लिए एक नया डर और एक नई घुटन लेकर आ रहा था। तो अब आते हैं इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर। जब सारा झूठ सामने आ गया तो पीछे क्या बचा? सिर्फ एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान और एक पुलिस केस। पूरे 9 लाख रुपए। पर यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये भरोसे का, आत्मसम्मान का और भविष्य को लेकर जो एक सुरक्षा की भावना होती है, उस सब का नुकसान था। एक ऐसा घाव जो शायद ही कभी भरेगा। लेकिन इस पूरी अंधेरी कहानी में एक उम्मीद की किरण भी है। कनौजिया जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब कानून अपना काम कर रहा है। उम्मीद यही है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिलेगी। ये कहानी सिर्फ जगजीवन कन्नौजिया की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसका डेटा आज ऑनलाइन मौजूद है, और ये हम सबके सामने एक बहुत ही ज़रूरी और गंभीर सवाल खड़ा करती है। और यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। जब हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल जानकारी सरकारी पोर्टलों पर सबके लिए उपलब्ध हो, तो इस डेटा के गलत इस्तेमाल से हमें बचाने की असली जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सिस्टम की, सरकार की, या फिर हमारी अपनी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।